दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसे बढ़ाने के टॉप 10 तरीके। कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ाएं, उसके 10 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो अगर आप भी अपनी सेविंग बढ़ाना चाहते हैं, सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीजें मैं समझाता हूं, आप लोग उसको मिस कर जाते हो। तो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो नंबर 1 देखिए, बजट बनाइए और खर्चों पर नियंत्रण रखिए। भाई बजट बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए, देश का बजट बनता है, घर की महिलाएं घर का महीने भर चलाने के लिए बजट बनाती हैं। तो बिजनेस भी आप करने जा रहे हैं तो भैया बजट तो बनाना पड़ेगा, है ना। और खर्चों को जरूर कंट्रोल करिए। जितना आप सेल पे ध्यान देते हैं उतना जो आपकी लागत लग रही है उस पे भी काम करिएगा। मैंने एक बिजनेस किया था तो उसमें मैंने सेल पे ही नजर रखी थी कि कितना ज्यादा कस्टमर आए और मैं कमाऊं, कितना ज्यादा कस्टमर आए मैं कमाऊं, लेकिन जो लागत पे मैं काम नहीं कर रहा था। तो एक समय आया कि मैंने कमाया तो कस्टमर बढ़ाए, लेकिन जो लागत थी वो इतना ज्यादा हो गया कि ले दे के बराबर हो गया। और बराबर होना भी बिजनेस में घाटा ही माना जाता है, जान लीजिए। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो बजट बनाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। सबसे पहले पैसे बढ़ाने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। हर महीने खर्च और बचत का हिसाब रखें। अनावश्यक खर्च कम करके आप बड़ी रकम बचा सकते हैं। तो पैसे बचाना भी कमाना ही माना जाता है। भाई पैसे आपके बचे हैं वो भी आपके प्रॉफिट में आ जाएगा। आपातकालीन फंड ये जरूर होना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसे बचा कर रखें, यह आपको किसी भी संकट के समय आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। भाई बिजनेस है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो अगर उतार है, बिजनेस आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तब आप क्या करेंगे? आपातकालीन जब आप फंड रखेंगे तो इन सब जो समय रहेगा उससे आप बच जाएंगे। तीसरा है, निवेश शुरू कीजिए, छोटे से शुरुआत से करें। जैसे आप निवेश, छोटे छोटे निवेश करना जरूर चालू रखिए। जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, आप रियल एस्टेट है में आप निवेश शुरू करें। ठीक है, छोटे छोटे निवेश आपको जो इन्वेस्ट है वो करना चाहिए, है ना। तो ये आप रखें जीवन में। शुरुआत में जैसे 500 से भी आप निवेश कर सकते हैं। लगातार निवेश से बड़ा फंड आपका हो जाएगा, है ना। तो भाई आप 500 रुपए आपने से स्टार्ट कर दिया किसी में भी, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आप जो भी आपके फाइनेंशियल होंगे ना, सलाहकार होंगे, सीए होंगे या फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, तो उनसे आप सलाह लेकर के थोड़ी थोड़ी आप जो पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। स्थान जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब जैसे अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आपने कोई जमीन ले ली, वहां पे देख के लीजिए और उसमें मकान रूम बनवा दिए, या ऑफिस कमर्शियल रूम बनवा दिए, ऑफिस चल रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, है ना। या आपने रहने वाला बना दिया है जहाँ पे किराएदार आके रह रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, इससे डबल फायदा होता है। एक तो आपकी जो जमीन है उसकी रेट भागेगी, प्लस आपको किराया भी मिल रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो, इससे भी कमाई अच्छी रहती है। तो इसमें भी निवेश अच्छा माना जाएगा। अगर आपको भाई किसी चीज की जानकारी नहीं है, मान लीजिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड का कैसे खरीदें क्या है ना। एक तो गोल्ड होता है जो महिलाएं खरीदती हैं, पहनती हैं, है ना। तो और एक होता है डिजिटल गोल्ड की जो खरीद फरोख्त। मान लीजिए इससे इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है रियल एस्टेट का अच्छा हो सकता है। इसमें क्या है, पक्का भाई जमीन की रेट बढ़ेगी और आपने जमीन खरीद के मकान बनवा दिया है, चाहे उसको आपने किराए पे दिया है, चाहे रहने वालों को दिया है, चाहे ऑफिस वालों को दिया है, तो आपकी किराया आ रहा है पक्का। और भाई जमीन का निश्चित रूप से जमीन आगे चल के महंगी होगी ही और आपका अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप। चौथा देखिए, साइड इनकम का रास्ता अपनाइए। जैसे
फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, है ना, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे तरीके अपनाकर अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। यह आपकी सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा। तो आपके पास जो भी पार्ट टाइम समय बचता है, आप फ्रीलांसिंग कर लो, ऑनलाइन अगर कोई स्किल आपके पास है बढ़िया, आप उस विषय में अच्छा आप सिखा सकते हो उस चीज़ को, तो आप ऑनलाइन उसे सिखा सकते हो। ब्लॉगिंग है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, आप देखते हैं कि भाई बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब पे देखिए, जैसे मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना, जैसे अमेजोन है, अब भाई आप सामान को बस शेयर कर दिए हैं, कोई उस पर क्लिक करता है, बस शेयर आपने किया और कोई खरीद लिया उस पर क्लिक करके, तो आपका पैसे बन गए। तो इस तरह के जो तरीके अपना करके आप कमा सकते हैं बढ़िया, और यह आपकी सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा। अगला आ जाइए, पांचवा है स्किल में निवेश करें। जैसे नई स्किल से सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, डिजाइनिंग है, इसको आप सीखिए, है ना। जैसे समय बदलता है तो चीज़ें बहुत सारी नई नई आ जाती हैं, अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप सीखिए, अगर आपके पास समय है तो इससे आपका ग्रोथ होगा, इससे आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय में ग्रोथ होगी। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी आय बढ़ेगी। तो सीखते रहिए हमेशा। छठवां देखिए, कर्ज से बचें या जल्दी चुकाएं। क्रेडिट कार्ड है या हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से बचें। अगर कर्ज है तो पहले उसे खत्म करने पर ध्यान दें। कर्ज कम होगा तो आपकी बचत बढ़ेगी, है ना। अगला देखिए, 7वां नंबर, पैसिव इनकम के स्रोत बनाइए, है ना। पैसिव इनकम यानी एक तो होता है एक्टिव इनकम, जैसे हम लोग जाते हैं काम करते हैं सुबह से शाम तक, ये हो गया एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है, आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे आ रहा है, आप सोए हैं तब भी पैसे आ रहा है, तो ये है आपका पैसिव इनकम, ठीक है। तो पैसिव इनकम में क्या है, देखिए, रेंटल प्रॉपर्टी है, डिविडेंड स्टॉक है, या ऑनलाइन कोर्स आपने बना के डाल दिया है। जैसे किंडल पे ही आप देखिए कि बहुत लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे आप किताबें, अगर कोई अच्छी नॉलेज है तो आप किताबें लिख करके आप अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो इस तरह आपने एक बार को बस भाई लिखा है और वे डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, अब उसको जो जो पढ़ेगा उससे आपके पैसे आते रहेंगे, है ना। जैसे विकल्प से आप बिना ज़्यादा मेहनत के पैसा कमा सकते हैं। अब आपने रेंटल प्रॉपर्टी खरीद के आपने भाड़े पे डाल दिया है, भाड़ा अपने आप आ रहा है, आपको क्या करना है, आप सोए हैं, महीने हुआ, महीना बीता, आपके पास आ गए, खाते में पैसे आ गए। तो इस तरह का काम भी आप करते रहें, बीच जो भी आपके पास बचता है तो इस तरह के इन्वेस्ट भी करिए आप। यह आपके पैसे को काम पर लगाता है, ठीक है। पैसा काम करेगा और आप मस्ती करेंगे, पैसा आपको पैसा पैसा लाता रहेगा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग करें, जैसे पीएफ है, एनपीएस है, पेंशन प्लान जैसे विकल्पों में निवेश करें। अभी से प्लान करेंगे तो आगे जाकर आर्थिक तनाव नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आज थोड़ा आपने यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इन्वेस्ट जब हर जगह करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि आप नहीं भी काम करेंगे तब भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। और दूसरी चीज, जैसे आपने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो आपने इन सब खातों में पैसे रखे हैं, तो बुढ़ापे अवस्था में आपको भाई शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर आप कैसे काम भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस समय ये सब चीजें भी काम देंगी। अपने लक्ष्य तय करें, लक्ष्य हमेशा साफ रखो भाई। एक साथ दो नाव पे सवारी मत करिए आप, कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा मत करिए। लक्ष्य एकदम साफ रखिए कि हमें ये काम करना है। छोटे और बड़े आर्थिक लक्ष्य तय करें, जैसे घर खरीदना, यात्रा करना, बच्चों की पढ़ाई है। लक्ष्य स्पष्ट होगा तो पैसा बचाना आसान होगा, है ना। अगला देखिए, 10वां नंबर, खुद पर विश्वास रखिए और लगातार प्रयास करें। धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार काम करते रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, ये थे पैसे बढ़ाने के टॉप 10 तरीके। आप इसमें से कौन सा तरीका आज से अपनाना शुरू करेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी
ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब कर लिया आपने। अगर नए आए हैं, आपका दिन शुभ हो और पैसे बढ़ाने की यात्रा में आप सफल हों। वीडियो आपने देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।